रुख कर लेते हैं अगली खबर का, जहां RSETI ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार के निर्देश पर मनरेगा योजना में 100 दिन पूर्ण कार्य करने वाले पंजीकृत मजदूरों को चिन्हांकित कर कोरबा कलेक्टर के निर्देश पर पौड़ी उपरोड़ा CEO व मनरेगा के कार्यक्रम अधिकारी के नेतृत्व में पौड़ी उपरोड़ा के संसाधन भवन में ग्रामीणों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण का उद्देश्य बेरोजगारी की समस्या को कम करने, विशेष तौर पर कृषि के क्षेत्र में रासायनिक खाद का उपयोग न कर जैविक खाद व वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने के लिए ग्रामीण मजदूरों के वारिसों व मजदूरों को आवश्यक कौशल प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन सुनिश्चित करने के लिए उन्हें मजबूत बनाया जा रहा है। मास्टर ट्रेनर उपाध्यक्ष ने बताया कि कृषि उद्यमी का प्रशिक्षण कर किसान बेहतर ढंग से कृषि कर सकेंगे। तो वहीं कार्यक्रम अधिकारी मेहता ने बताया कि प्रशिक्षण का आज 7वां दिवस है। किसानों की रुचि के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जैविक खेती, पशुपालन, वर्मी कंपोस्ट जैसे विभिन्न विषयों के बारे में बताया जा रहा है। निश्चित रूप से मजदूर प्रशिक्षण लेकर अपने ग्रामों में लोगों को जागरूक करते हुए बेहतर ढंग से खेती करेंगे। कोरबा से न्यूज नेशन 81 संवाददाता नानक सिंह राजपूत की ये रिपोर्ट। जी नमस्कार, मैं कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा दिलीप मेहता। आज हम लोग प्रशिक्षण का आज 7वां दिवस है। ये सबसे पहले क्या किए हम लोग कि इस पिछले वित्तीय वर्ष में जो मनरेगा परिवार जॉब कार्डधारी पंजीकृत हैं, 100 दिवस रोजगार प्राप्त कर चुके हैं, उस परिवार से उस जॉब कार्ड के कोई भी सदस्य का चिन्हांकित किए जिनका रुचि जिस फील्ड में था। तो आज इस प्रशिक्षण में हम लोग तय किए और उनके रुचि के हिसाब से कृषि संबंधित है, कृषि से संबंधित इनको प्रशिक्षण दे रहे हैं, जिसमें जैविक खेती का है, इसमें पशुपालन से संबंधित है। और इस प्रशिक्षण से इनको लाभ मिलेगा। जो पशु रखते हैं उनके लिए हम लोग शेड देंगे, जैविक खेती के लिए वर्मी कंपोस्ट का इनका मनरेगा योजना से स्वीकृति प्रदान करके उसमें करेंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि मनरेगा में ये काम करते हैं, उसके साथ साथ ये आत्मनिर्भर बने, ताकि ये स्वरोजगार से जोड़ करके अपना आजीविका चला सके आसानी से। प्रशिक्षण लेने वाले कौन हैं? प्रशिक्षण लेने वाले सभी मनरेगा के परिवार हैं, पंजीकृत मनरेगा मजदूर हैं। मैं रामाधार देवांगन जांजगीर चांपा जिले के सीनू गांव से बिलोंग करता हूं। आज किस तरह से प्रशिक्षण दी जा रही है? यहाँ पे कृषि उद्यमी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और उसका कृषि उद्यमी में बहुत सारे से मतलब ये आते हैं आपका, जैसे बकरी पालन, मुर्गी पालन, कोसा रेशम कीट पालन, वर्मी कंपोस्ट बनाना, ये सारी चीजें इसमें मतलब आते हैं। 13 दिवसीय मतलब कृषि उद्यमी का प्रशिक्षण जो चल रहा है यहाँ पे। इसमें प्रशिक्षण के बाद क्या मिलने वाला है? इसमें प्रशिक्षण के बाद ये लोग अपना स्वरोजगार से जुड़ सकते हैं। मतलब इनको बहुत सारी सरकारी सहायता भी मिलती है। जैसे अभी सर बताए मतलब आपको कि जैसे वर्मी कंपोस्ट बनाना है तो वर्मी बेड बनाने का मतलब वो देते हैं। अगर मतलब बकरी पालन कर रहे हैं तो बकरी शेड बनाने का भी मतलब वो प्रावधान है। इस तरह से बहुत सारे मतलब सरकारी सहायता है इसमें। और मतलब अगर किसी के पास मतलब पैसे ना हो तो मतलब बैंक से लोन दिलाने का भी प्रावधान है इसमें। 13 दिवसीय प्रशिक्षण के बाद इनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा केंद्र सरकार की, जिसके माध्यम से ये प्रशिक्षित होके बैंक लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मेरा नाम है दीनदयाल यादव और हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य RCT है उसमें 3 विषय का मास्टर ट्रेनर हूँ, एक अचार पापड़ का। मैं हमारे जिले के जो कोरबा जिले के जो आदरणीय कलेक्टर साहब हैं, आदरणीय अजीत बसंत जी, उनके निर्देशन पे एक मनरेगा कार्यक्रम चलता है। मनरेगा में ऐसे मजदूर जो 100 दिन काम पूरा कर चुके हैं, ऐसे को जो है हमारे जनपद CO पौड़ी उपरोड़ा ब्लॉक और मनरेगा के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, PO सर, उनके निर्देशन पे यहाँ 35 किसानों को, प्रगतिशील किसानों को, बेरोजगार महिलाओं को शामिल किया गया है। और हमारे SBI RCT कोरबा के द्वारा इनको कृषि उद्यमी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कृषि को कैसे हम उद्योग के रूप में स्थापित करके कैसे अपने आजीविका गतिविधि को बढ़ाएं और एक उद्यमी के रूप में अपने को पहचान दिलाएं, ये हमारा ट्रेनिंग चल रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर इनको जो है हम बागवानी के अलावा दलहनी, तिलहनी और वेटनरी डिपार्टमेंट से भी अनेक योजनाएं हैं नाबार्ड की, उन योजनाओं को भी यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे हैं। थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों एक साथ चलाया जा रही है।
मेरा नाम कुमारी संतोषी बिंजवार है। मैं ग्राम पंचायत घुंचरपुर से आई हूँ और हम लोग खेती किसानी का कार्य करते हैं। मेरे पिताजी भी किसान हैं और मेरा इसमें चयन मनरेगा में 100 दिन रोजगार प्राप्त करने के बाद यहाँ प्रोजेक्ट उन्नति में मेरा नाम का सिलेक्शन हुआ है और इसमें 13 दिवसीय कृषि उद्यमी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। क्या क्या प्रशिक्षण दी गई है? इसमें जैसे कि हम लोग को सर बताए हैं कि रासायनिक खाद का उपयोग ना करके जैविक खाद का उपयोग करके स्वस्थ जिंदगी जीने के लिए भी तरीका बताए हैं और किचन गार्डन के बारे में भी बताए हैं कि खाना बनाने के बाद जो व्यर्थ होते पानी उसका उपयोग साग सब्जी में उपयोग करना चाहिए। छोटे छोटे किचन गार्डन बनाना चाहिए, इससे हमारा ही फायदा होगा और रासायनिक खाद का उपयोग ना करके जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए जी।